ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 67वां अध्याय। राज ऋषि जयाति का आख्यान तथा जयाति गाथा। जयाति बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सभी वर्ण के लोग मेरा वचन सुने। मैं ज्येष्ठ पुत्र को कभी भी राज्य नहीं दूंगा। ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। जो विपरीत बुद्धि वाला हो वे सज्जनों के द्वारा पुत्र नहीं माना जाता। सज्जन लोग माता पिता वचन को मानने वाले पुत्र को ही प्रशंसा करते हैं। वास्तव में वही पुत्र है जो माता पिता के साथ पुत्र भाव में स्थित होकर व्यवहार करता है। यदु ने मेरी आज्ञा का ही इसी प्रकार तुर्वसु दुहा अनु ने भी मेरी बहुत अवहेलना की है। परु ने मेरे वचन का पालन किया और विशेष रूप से मेरा सम्मान किया। मेरा छोटा पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी है, जिस मेरे बुढ़ापे का स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने देवयानी के लिए मुझे जरावस्था प्राप्त होने की आज्ञा दी थी। जब मैंने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने पुनः बुढ़ापे की संचारनी बना दिया। काव्य तथा उष्णा नामधारी शुक्र ने स्वयं मुझे वर प्रदान किया था कि जो पुत्र आपके अनुकूल व्यवहार करे वही आपके व्रज का अधिकारी होगा। अतः अब आप लोग भी मुझे आज्ञा दें कि ये परु रज पर अभिषेक किया जाए। प्रजागण बोले, जो पुत्र गुण संपन्न सर्वदा माता पिता का हित करने वाला तथा समस्त कल्याण के योग्य हो वे छोटा होने पर भी उत्तराधिकारी होता है। अर्थात पुत्र परु ही रज का योग्य है जिसने आपके वचन का पालन किया है। शुक्र के वरदान में विपरीत नहीं किया जा सकता। सूजी बोले, इस प्रकार जब प्रसन्न हुए नगरवासियों ने पुत्र से कहा कि तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को रज पर अभिषिक्त करके तुर्वसुकु को दक्षिण पूर्व दिशा में रहने की आज्ञा प्रदान की। उसके बाद राजा ने ज्येष्ठ पुत्र यदु को दक्षिण दिशा में नियोजित कर दिया। उन दोनों द्रुहा तथा अनु को पश्चिम तथा उत्तर दिशा में नियुक्त कर दिया। पुत्र जाति ने 7 दीपों वाली सागरों सहित पृथ्वी को जीतकर पुत्रों में रज के 3 भागों में बांट दिया। इस प्रकार पुत्रों में रज संक्रमित करने वाले तथा हर्षपूर्ण मन वाले राजा बंधुओं पर उनका भार सौंपकर प्रसन्न हो गए। महाराज जयति के द्वारा इस विषय में पहले ये गाथाएं गाई गई थी कि जिनके द्वारा मनुष्य जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है वैसे ही अपने समस्त कामनों को समेट लेता है और उन्हीं से भी श्रीमान हो जाता है। अन्यथा नहीं चाहे वे क्रोधों कर्म करने वाला ही क्यों न हो, कामनाओं के उपभोग से इच्छा शांत नहीं होती। जैसे हवि के द्वारा अग्नि बढ़ती है उसी प्रकार ये निरंतर बढ़ती ही जाती है। पृथ्वी पर जो भी व्रीहि, जो सोना, पशु तथा स्त्रियां हैं वे सब वस्तुएं एक के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ये मानकर कामना मुक्त हो जाना चाहिए। जब मनुष्य सभी प्राणियों के हित प्रति मन, वचन तथा कर्म से पापमय भाव नहीं रखता तब वे ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब वे दूसरों से डरता नहीं, दूसरे लोगों भी उसे नहीं डरते, जब वे निंदा नहीं करता तथा उनके द्वेष नहीं करता तब वे ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जो तृष्णा दृष्ट बुद्धि वालों के द्वारा बड़ी कठिनाइयों से त्यागने योग्य है। जो मनुष्य जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होता तथा प्राण का अनंत करने वाला रोग है, इस तृष्णा को त्याग कर देने वाले को सुख होता है। जीर्ण के व्यक्तियों के केश जीर्ण हो जाते हैं, जीर्ण व्यक्ति के दांत जीर्ण हो जाते हैं, उसके नेत्र तथा कान भी जीर्ण हो जाते हैं। केवल तृष्णा ही सदा उपद्रव विहीन रहती है, अर्थात ये सदा तरुण बनी रहती है। सभी प्राणी स्वभावतः ही जीर्ण होते हैं, इसमें संदेह नहीं है, किंतु जीर्ण ही हो जाने पर भी जीवन की आशा एवं धन की आशा जीर्ण नहीं होती। संसार में जो काम सुख है तथा जो स्वर्ग का महान सुख है वे तृष्णा के नाश के सुख के 16वां कला के लिए बराबर नहीं है। ऐसा कहकर वे राज ऋषि पत्नी के साथ वन में चले गए। उन महाजस्विनी वहीं भृगुतुंग शिखर पर निहार कर तपस्या करते वार्या सहित स्वर्ग को प्राप्त किया। उनके जो पवित्र तथा देवी ऋषियों द्वारा संस्कृत 5 वंश हैं, सत्कृत 5 वंश हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी उसी प्रकार व्यापक है जैसे वे सूर्य की रश्मियों से व्यापक है। जयति के पुण्यप्रद चरित्र को पढ़ने तथा सुनने वाला मनुष्य धनी संतान युक्त
आयुष्मान, कीर्तिशाली एवं बुद्धिशाली हो जाता है। सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सोमवंश में जाति चरित्र नामक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ।